चलिए आज शरीर के अंदर एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं। हम पाचन की उस कमाल की दुनिया को देखने वाले हैं जहां एक छोटा सा निवाला पूरे शरीर की ऊर्जा बन जाता है। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट का एक छोटा सा निवाला शरीर के अंदर जाकर कैसे एक एनर्जी पावर हाउस में बदल जाता है? ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, लेकिन आज हम इसके हर मोड़ को, हर पड़ाव को करीब से जानेंगे। तो ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि ये सफर पेट से शुरू होता है, पर नहीं। असल में ये यात्रा उससे बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। पाचन की शुरुआत वहीं होती है जहां हम शायद सबसे कम उम्मीद करते हैं, हमारे मुंह में। और यहाँ एक साथ दो कमाल के काम होते हैं। एक तरफ हमारे दांत खाने को मैकेनिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसे पीसते हैं, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हमारी लार यानी सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स अपना केमिकल काम शुरू कर देते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना शुरू कर देते हैं। मतलब पाचन का पहला सबसे जरूरी कदम पेट में नहीं बल्कि यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो एक बार जब मुंह में चबाने का काम पूरा हो जाता है तो बस एक घूंट के साथ खाना अपनी यात्रा के अगले चरण में पहुंच जाता है। ये नीचे उतरता है एक ट्यूब में जिसे ग्रास नली या एसोफेगस कहते हैं। पर सुनिए, ये कोई मामूली पाइप नहीं है, ये एक मस्कुलर टनल है जो लहरों की तरह चलती है और खाने को नीचे पेट की तरफ धकेलती है। इसकी कल्पना बिल्कुल ऐसे कीजिए जैसे कोई टूथपेस्ट ट्यूब को दबा रहा हो। बस उसी तरह खाने का निवाला इन मस्कुलर लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ता है। और अब खाना पहुंचता है सफर के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से में, शरीर के सबसे शक्तिशाली प्रोसेसिंग जोन में, जिसे हम पेट या कहें कि एक एसिड चेंबर भी कह सकते हैं। यहाँ का एसिड इतना पावरफुल होता है कि वो धातु को भी गला सकता है। ये खाने के साथ आए किसी भी खतरनाक बैक्टीरिया को फौरन खत्म कर देता है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि पेट के अंदर एक मोटी बलगम जैसी परत होती है जो पेट को अपने ही एसिड से बचाती है। मतलब पेट खुद को ही हजम नहीं कर पाता। ये कुदरत का एक बेहतरीन डिजाइन है ना? पेट की मांसपेशियां जोर जोर से सिकुड़ती हैं, खाने को उस एसिड में मथती हैं और धीरे धीरे उसे एक गाढ़े लिक्विड जैसे पेस्ट में बदल देती हैं। इस पेस्ट को काइम कहते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया में प्रोटीन्स टूटते हैं और खाना अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाता है। और एक मजेदार बात, अगर हमारे पेट में ये जबरदस्त एसिड नहीं होता तो पता क्या होता? फूड पॉइजनिंग दुनिया की सबसे आम बीमारी बन जाती। ये हमें याद दिलाता है कि पेट का ये एसिड सिर्फ पचाने के लिए नहीं बल्कि ये हमारा एक बॉडीगार्ड भी है। तो अब ये साइम पहुंचता है पाचन की कहानी के असली हीरो के पास, छोटी आंत। अगर ये पूरा डाइजेशन एक फिल्म होता तो छोटी आंत ही इसका मेन कैरेक्टर होती। असली जादू तो यहीं पर होता है। यहाँ एक जबरदस्त टीम काम करती है। सबसे पहले पैंक्रियास से पावरफुल एंजाइम आते हैं जो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को उनके सबसे छोटे रूप में तोड़ देते हैं। फिर लिवर से बाइल आता है जो फैट को छोटी छोटी बूंदों में घोल देता है ताकि उसे पचाना आसान हो जाए। और आखिर में छोटी आंत की दीवारों पर मौजूद लाखों उंगलियों जैसे विली इन सारे पोषक तत्वों को सोखकर सीधे हमारे खून में भेज देते हैं। और इसकी लंबाई जानकर तो हैरानी होगी। एक औसत इंसान में छोटी आंत करीब 7 मीटर यानी लगभग 23 फीट लंबी होती है। सोचिए अगर इसके अंदर की पूरी सतह को फैला दिया जाए ना तो वो एक टेनिस कोर्ट के आधे हिस्से को ढक सकती है। इतनी बड़ी जगह ये पक्का करती है कि खाने का एक भी जरूरी हिस्सा बेकार न जाए। तो बस यही वो पल है, यही वो जगह है जहां खाना आखिरकार हमारे शरीर के लिए ईंधन, विटामिन और मिनरल्स में बदल जाता है। अब तक जो भी जरूरी था वो सब तो शरीर ने सोख लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब खाने का वो बचा कुचा हिस्सा जो पच नहीं पाया वो अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, बड़ी आंत। यहाँ मुख्य काम पाचन का नहीं बल्कि वाटर मैनेजमेंट और सफाई का है। बड़ी आंत बचे हुए खाने से पानी को सोख लेती है और वेस्ट को धीरे धीरे ठोस बना देती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी काम होता है। ये खरबों अच्छे बैक्टीरिया का घर है, एक पूरा का पूरा अदृश्य इकोसिस्टम। ये बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन्स बनाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और सब कुछ ठीक से चलता रहे ये भी देखते हैं। मतलब ये एक कमाल का लेन देन है। हम जो खाना खाते हैं उससे हम इन बैक्टीरिया को खाना देते हैं और बदले में वो हमें स्वस्थ रखते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर की एक जबरदस्त टीम वर्क की मिसाल है। और आखिर में
ये वेस्ट अपने अंतिम रूप में आ जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। और बस इसी के साथ एक छोटे से निवाले से शुरू हुई ये लंबी, जटिल और अद्भुत यात्रा अपने अंत पर पहुंचती है। तो अगर इस पूरे सफर को घड़ी के हिसाब से देखें तो मुंह में लगते हैं कुछ सेकंड्स, पेट में कुछ घंटे और छोटी आंत में कई घंटे। कुल मिलाकर एक निवाले को अपना ये पूरा सफर तय करने में 24 से 72 घंटे तक लग सकते हैं। तो अगली बार जब हम खाना खाएं तो एक पल के लिए रुककर ये जरूर याद रखें कि ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली सबसे शानदार और जटिल जैविक यात्राओं में से एक की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो हर पल हमें जिंदा रखती है और हमें ऊर्जा देती है।